एक तवील अरसे बाद यानी कि एक बहुत लंबे अरसे बाद मोहम्मद हफीज़ भाई हमारे प्रोफेसर साहब किसी पाकिस्तान के प्लेयर के ऊपर दिलो जान से फ़िदा होते हुए नज़र आ रहे हैं और उस प्लेयर का नाम है साइम अयूब। उन्होंने कहा जी कि साइम अयूब का जो इम्पैक्ट है ना इमेंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर साइम अयूब बैटिंग करते हुए 40 गेंदें खेल जाता है तो वो 40 गेंदों के ऊपर सेंचुरी करके बैठा होगा या एटलीस्ट सेंचुरी के कहीं करीब स्कोर्स करके बैठा होगा। प्लस साइम अयूब का दूसरा एडवांटेज ये सामने आया है इस पीएसएल में ख़ास तौर पर कि वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नपी तुली बॉलिंग भी कर लेता है। इस पर्टिकुलर टाइम तक साइम अयूब साहब 5 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं पीएसएल में और साइम अयूब मैंने देखा उसकी वेरिएशन भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। तो अगर वो अपनी बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करे तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका एक ऑलराउंडर बन सकता है। आप उसे बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हफीज़ भाई ने भी यही बात की है। साइम अयूब का ये पीएसएल बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। दो कि उसकी पोजीशन से रिलेटेड बात हुई थी कि जब वो फेल हो रहा था क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में साइम अयूब कुछ खास कर नहीं सका था। एक आधे मैच में चला लेकिन उसके बाद उसके फेलियर्स थे, फिर ड्रॉप भी हुआ। फिर उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग आ गई, वहाँ पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी साइम अयूब कुछ ज़्यादा नहीं कर सका था। तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया माजरत क्या करूं यार, खांसी और रेशा आपके भाई की छाती के ऊपर इस तरीके से चढ़कर बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से निकम्मी औलाद अपने बाप के सीने पर चढ़कर बैठी होती है। ये मेरी जान नहीं छोड़े, निकम्मी औलाद अपने बाप की जान नहीं छोड़ते। तो खैर छोड़ो, और आप बताओ आप ठीक हो? अरे आप ही की तो बात हो रही थी अभी निकम्मी औलाद से। मजाक, किडिंग, जोकिंग। अच्छा साइम अयूब की तरफ वापस चलते हैं। तो साइम अयूब का ना ये सीपीएल में हिट हुआ, मतलब लड़का खेलता अच्छा था। सीपीएल में ना इसको बूस्ट मिला, इसने सीपीएल में ठीक ठाक रन्स बनाए। उसके बाद ये डोमेस्टिक क्रिकेट में आया, इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वही वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में एक डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाने का ये इसका नाम जो है वो हाउस होल्ड नेम बन गया। फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ये आ गया, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में नहीं चला, बीपीएल में नहीं चला, फिर आया पीएसएल में इस पर्टिकुलर टाइम में साइम अयूब ठीक चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसने पहले मैच में 42 किए, उसमें बॉलिंग भी की, 0 for 34 इसका बॉलिंग स्कोर था। फिर अगले मैच में फेल हुआ, 0 किया, बॉलिंग कोई नहीं की। उससे नेक्स्ट मैच में 7 रन्स किए, बॉलिंग कोई नहीं की। फिर उससे नेक्स्ट मैच में 88 रन्स किए अगेंस्ट कलंदर्स और 0 for 3 इसके बॉलिंग फिगर्स थे। फिर यूनाइटेड के अगेंस्ट इसने 38 रन्स किए, 1 for 24 इसके बॉलिंग फिगर्स थे। फिर यूनाइटेड के अगेंस्ट इसने बैटिंग में तो 1 रन किया लेकिन बॉलिंग में इसने 2 विकेट ली सिर्फ 15 रन देकर। फिर सुल्तान्स के अगेंस्ट इसने 46 किए, 0 for 14 इसके बॉलिंग फिगर्स थे। अभी लास्ट मैच में ज़ल्मी के ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट इसने 30 रन किए विद द बैट और इसने जो बॉलिंग की वो थी 2 for 20। तो साइम अयूब आपको यानी कि टोटल इसने सिर्फ 5 विकेट्स ले लिए हैं और रन्स भी इसके अच्छे खासे हैं, मतलब डिसेंट रन है ना। देखें 42, 88, 38, 46, 30। तो साइम अयूब को ना थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम ये आता है कि वो ज़रा जल्दी कर जाता है और ये काफ़ी लोगों ने उसको बताया है कि अगर वो थोड़ा सा ज़रा स्टे कर ले ना तो T20 में ये कोई रूल थोड़ी है कि जाते साथ ही मारना होता है। ये किसने कहा है? 2, 4, 5, 10 गेंदें अगर ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैं हमेशा विराट कोहली की एग्जांपल देता हूँ। हमेशा विराट कोहली यही काम करता है, वो मार ही नहीं सकता भैया आते साथ ही। वो T20 इंटरनेशनल्स में या T20s के अंदर आप जाकर चेक करें, वो T20s के अंदर भी टाइम लेता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही सेटल डाउन होगा वो खतरनाक हो जाता है। तो साइम अयूब का भी यही है, भाई थोड़ा सा तुम टाइम लो, बॉल का बाउंस देखो, पिच को रीड कर लो, उसके बाद शुरू हो जाओ। ये जितने इसने स्कोर किए हैं उसमें कुछ जगहों के ऊपर तो चलो इसने वो बैटिंग जिसे कहते हैं विकेट ही बहुत अच्छी थी, कुछ में इसने ये किया है, इसने थोड़ा अपने आप को किया है और बाबर ने इसको ये चीज़ें समझाई हैं। और बाबर को भी क्रेडिट जाना चाहिए कि यार उसने इसको वो उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ कर रहा है बाबर आजम साइम अयूब को विद द बॉल और विद द बैट। मतलब उसने इसकी पोजीशन ही चेंज की। बात हो रही थी कि जब ये साइम अयूब 2-3 मैचेस में नहीं चला तो ये बात हो रही थी कि इसको नीचे ले आओ यार, ये पीछे भी नहीं चल रहा, इससे नहीं होगा, इसकी फॉर्म नहीं चल रही, तो इसको नंबर 3 के ऊपर ले आओ। मोहम्मद आरिस वो उसको नंबर 3 से उठाकर ले जाओ ओपनिंग के ऊपर। लेकिन बाबर आजम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अबे ये सियाने तो बाबर आजम को ये मशवरा दे रहे थे कि तू वन डाउन आ जा और मोहम्मद आरिस को ऊपर ओपनिंग करवा दे। यार जब वो एज एन ओपनर बेहतरीन स्कोर कर रहा है बाबर आजम, अपनी टीम को बड़ा अच्छा लेकर चल रहा है, हाईएस्ट रन्स गेटर है इस पर्टिकुलर टाइम में टूर्नामेंट का, तो आप क्यों उसे नंबर 3 के ऊपर लाना चाहते हैं?
वो भी तो देख रहा है कि मुझे अपना बल्ला सीधा करना है। आगे क्रूशल सीरीज़ है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ है, इंग्लैंड के अगेंस्ट है। उसके बाद आपने वर्ल्ड T20 के अंदर जाना है, जहाँ पर दुनिया भर के कुल्हाड़े जो हैं वो आए हुए होंगे, इंक्लूडिंग टीम इंडिया। आपने उनके साथ मैच भी खेलना है, पूल मैच, वो क्योंकि वो आपके ग्रुप में ही है। तो बाबर आजम भी तो इसी चक्कर में है कि मेरा बल्ला सीधा हो भाई। तो ये सारा कुछ है। खैर, कमिंग बैक टू साइम अयूब, आई टोटली एग्री विद इट कि यार साइम अयूब को ना थोड़ा सा अगर वो अपने आप को मजीद पॉलिश कर ले और उसको ये सारी चीज़ें पता है, उसने अपने मुंह से माना हुआ है कि मैं अपने सामने जल्दी टीम के अंदर आ गया हूँ, मुझे थोड़ा सा डोमेस्टिक में और टाइम चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़के को रियलाइजेशन है कि यार मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी। उसने अपने मुंह से ये बात इकरार की भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। मैं अभी इस लेवल के ऊपर इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। मुझे अभी अपने आप को इस लेवल के हिसाब से प्रिपेयर्ड करना है, फिर यहाँ पर आकर सर्वाइव करना है, यहाँ पर अगर मुझे परफॉर्म करना है। ये सारी चीज़ें उस लड़के को पता है। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि साइम अयूब को एटलीस्ट रियलाइजेशन है। उसको ये नहीं है कि यार मैंने एक मैच में 40 मार लिया, एक में 30 कर लिया, एक में 25 कर लिया तो मैं ठीक जा रहा हूँ। नहीं, उसको पता है कि मैं इन स्कोर्स को बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो साइम अयूब को आगे लेकर जाएगी। और अब तो उसने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करनी शुरू कर दी है। तो मेरे हिसाब में साइम अयूब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैटिंग ऑलराउंडर बन सकता है। तो मैं यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ भाई की बात से डेफिनेटली एग्री करूँगा। आगे देखते हैं PSL में वो क्या करता है, और उसके बाद अगर वो सिलेक्ट होता है पाकिस्तान टीम में तो फिर क्या करता है। बेस्ट ऑफ लक टू साइम अयूब। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।